गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि 10th केमिस्ट्री। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, इसको समझने के पहले आपको समझना होगा चेंज यानी कि परिवर्तन, है ना। आपको समझना होगा परिवर्तन यानी कि चेंज। जैसा कि आप सबको पता है परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो चेंज होता है ना, दो तरीके से होता है ना। चेंज जो होता है दो तरीके से होता है भाई। एक तो होता है फिजिकल रूप से, मतलब एक होता है परमानेंट चेंज हो जाता है ना। एक में ऐसा कुछ चेंज होता है कि वो परमानेंटली हो जाता है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, परमानेंटली चेंज होता है। एक में क्या होता है, परमानेंटली चेंज होता है, यानी कि अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। एक में क्या होता है, अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, अस्थायी रूप से बदलाव आ जाता है। आप ये कैसे समझ, जैसे जब दूध से, है ना, दूध से घी बनता है या दूध से दही बनता है, तो क्या दही से दूध बनाया जा सकता है? तो एक ऐसा परिवर्तन होता है, अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, मतलब उसके मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है, उसको उसके मूल रूप में वापस नहीं ला सकते हैं, एक परिवर्तन इस तरह का होता है। समझ पाए कि नहीं? और एक परिवर्तन ऐसा होता है कि जहां पर अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। जहां पर क्या होता है, अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। अब अस्थायी रूप से परिवर्तन का मतलब समझ रहे हैं, टेम्पोररी चेंज होता है ना। टेम्पोररी बेसिस पर चेंज होता है वो चीज, जो चेंज होता है आपका वो कैसे होता है, टेम्पोरली चेंज होता है वो चीज। बताओ इतना क्लियर है? मतलब एक जगह क्या है, अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है और एक जगह अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। और अस्थायी रूप से परिवर्तन का मतलब उसको वापस लाया जा सकता है ना। वापस उसके मूल रूप में लाया जा सकता है, वापस उसके मूल रूप में लाया जा सकता है। तो परिवर्तन आपका दो तरह का हो रहा है, समझ पाए? अब देखो, जब आपका परमानेंटली अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए तो वहां पर कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसे समझो, जैसे जब दूध से दही बनता है, तो कुछ कीड़े मकोड़े आते हैं। आपको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, केमिकली रूप से उसको चेंज कर देता है, एक तरह से केमिकल्स, है ना, उसमें ऐड कर देता है एक इस प्रकार से। समझ पाए कि नहीं? कैसे समझो, जब खाना खराब जाता है यानी खाने से स्मेल आने लगती है, तो आप कहते हो उसमें एक तरह से केमिकल्स, ऐसे लगता है जैसे कोई केमिकल्स पड़े हों और उस तरह से गंध कर रही हो, है ना। तो जब अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए तो वहां पर होता है आपका कौन सा चेंज होता है, तो आप सीधा क्या बोलोगे, केमिकल चेंज होता है, केमिकली रूप से हो जाता है। केमिकल चेंज यानी उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसको, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? और जब अस्थायी रूप से परिवर्तन हो, है ना, अस्थायी रूप से नहीं, वापस उसकी अवस्था में लाया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भैया, फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होगा, अस्थायी परिवर्तन उसको कहते हैं। उसको कैसा परिवर्तन कहते हैं, तो उसको कहते हैं अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। समझ पाए, है ना। अगर हम कहें दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, तो आप कहोगे दूध से जब दही बनेगा तो दूध से दही परमानेंट रूप से बन जाएगा, बदल जाएगा, दही से दूध नहीं बन सकता है, यानी कि क्या है ये, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भैया बल्ब का जलना, तो ये क्या है, तो आप कहोगे जब तक बल्ब जलेगा तब तक वो परिवर्तन रहेगा, है ना, यानी सफेद रहेगा, रेड रहेगा, जैसा भी रहे। लेकिन जैसे लाइट को आप स्विच ऑफ कर दोगे
तुरंत वो बल्ब पहले जैसा दिखने लगेगा, उसको मूल रूप में लाया जा सकता है। मतलब बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन हुआ, बताओ, समझ में आया? इतना क्लियर है? मतलब आप सीधा याद रखो, परिवर्तन दो तरह का, अगर अस्थायी रूप से परिवर्तन हो रहा है, परमानेंट रूप से, तब वो होगा रासायनिक परिवर्तन, उसको मूल रूप में वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर अस्थायी रूप से टेम्पोररी बेसिस पर परिवर्तन हो रहा है, उसे कहते हैं फिजिकल चेंज, यानी कि अस्थायी परिवर्तन, वापस उसके मूल रूप में लाया जा सकता है। एग्जांपल क्या है आपका? बल्ब का जलना। बताओ समझ में आया? इसे लिखिए, नोट डाउन कीजिए। लेकिन अभी यहाँ पर आपको समझना है कि भाई केमिकल चेंज क्या होता है, अरे सॉरी, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना? तो देखो इसमें क्या होता है, आपके दिमाग में ये चीज आ गया होगा, अगर मैं कह दूं रासायनिक अभिक्रिया, अगर मैं आपसे ऐसे जनरली पूछूं जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो केमिकल चेंज होंगी वहां पर कि फिजिकल चेंज होगा? अब बताओ, रासायनिक, अब दिमाग लगो, रासायनिक अभिक्रियाएं में या रासायनिक अभिक्रियाओं में केमिकल चेंज होगा कि फिजिकल, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा कि भौतिक परिवर्तन होगा? रासायनिक। वेरी गुड। आप कहोगे सर जी इसमें जो पहला पॉइंट है ना, इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इसका मतलब क्या है भैया? एक नया पदार्थ बनता है, यही तो है ना, जो कि पहले वाले पदार्थ से अलग होता है, वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इसमें आप कह रहे हो रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है बताओ? रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है? आप कह रहे हो रासायनिक परिवर्तन का मतलब नए पदार्थ का बनना, यही तो है ना? रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है? नए पदार्थ का बनना। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आता है, नया जब पदार्थ बनेगा तो किसी चीज से तो बनेगा ना, दही अपने आप पैदा हो जाएगी ना बाबा, दही तो दूध से बनेगी ना, मतलब दूध से जैसे दही बनता है वैसे जब कोई नया पदार्थ बनेगा तो किसी चीज से बनेगा ना। किस चीज से बनेगा? एक या, है ना, एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर, भाई एक या अनेक पदार्थ, एक या अनेक पदार्थ आपस में, एक या अनेक पदार्थ आपस में जब मिलते हैं, आपस में मिलकर या आपस में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, ठीक, जब नए पदार्थ को बनाते हैं, जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्लियर है? अब बताओ हमने क्या कहा? एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक या नए पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करके जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझे? थोड़ा कम समझ में ना। देखो, एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर आपस में जब रिएक्ट करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं भैया? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया को? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ को बनाते हैं, इस प्रक्रिया को, इस प्रकार की प्रक्रिया को या इस प्रकार की अभिक्रिया को, आप जो चाहो वो बोलो, है ना, इस प्रकार की प्रक्रिया को या इस प्रकार की अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं भैया? आप कहोगे इस प्रकार की अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? है ना? आप 2 पॉइंट से समझ गए, आप इसको 2 पॉइंट से अपने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, आपस में मिलकर, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यही प्रक्रिया, नए पदार्थ के निर्माण करने की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया?
अब जब ये क्या बात हो, समझ में आया कि नहीं? ऐसे समझो, जैसे इसको एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से बताता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल में जैसे अगर हम कहें जब, या ऐसे समझो, नौसादर एक होता है, ठीक है भैया? क्या होता है? नौसादर होता है, और नौसादर का फॉर्मूला सबको पता होगा, NH4Cl। नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। नौसादर पर जब चूना मिलाया जाता है, नौसादर पर जब चूना, और चूना यहां पर कौन से चूना की बात होगी? तो याद रखना भैया, यहां पर चूना की बात होगी CaO। ये बुझा हुआ चूना है कि अनबुझा चूना है? क्या है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड चूना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। आप सीधा याद रखो, अभी बुझा हुआ अनबुझा उसमें दिमाग मत खराब करो, अभी आप समझने पर फोकस करो। अभी मैं भी नहीं बताऊंगा क्या है, बुझा है कि अनबुझा, मुझे खुद नहीं मालूम, मान लो, ठीक है? अभी आप फोकस करो रासायनिक अभिक्रिया को समझने पर। तो जब नौसादर को जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने पर, है ना, नौसादर को जब नौसादर को या पर जब चूना मिलाया जाता है, जब चूना मिलाया जाता है या मिलाकर, नौसादर पर जब चूना मिलाकर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। नौसादर पर जब चूना मिलाकर या नौसादर पर चूना मिलाकर जब जब मिलाया जाता है, जब मिलाया जाता है या मिलाकर रगड़ा जाता है, जो भी आप समझो, जब मिलाया जाता है या जो है या रगड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? NH4Cl पर क्या मिला दिया गया? CaO, और दोनों को रब किया जा रहा है। जब रगड़ा जाता है तो इनमें से क्या निकलती है? एक गंध निकलती है ना? तो गंध, एक क्या निकलती है? गंध निकलती है ना? और वो गंध भैया तीक्ष्ण होती, तीखी होती है। वो गंध क्या होती है? तीक्ष्ण, है ना, गंध। और वो गंध का नाम है अमोनिया, NH3। नहीं समझे? नहीं समझे? जब रगड़ा जाता है तो उनमें से तीक्ष्ण गंध, और वो गंध क्या है? जो कि टॉयलेट में पाया जाता है ना? टॉयलेट की गंध बहुत अच्छी होती है ना, बहुत गंदी होती है, ऐसा लगता है बेहोश हो जाएगा, ज्यादा देर तक रख दो बेहोश हो जाएगा, ठीक है? तो क्या होता है? एक तीक्ष्ण गंध निकलती है, और इसके साथ में हल्का सा वो नमी हो जाता है, नमी युक्त हो जाता है। तीक्ष्ण गंध निकलती है, तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है ना? एक तो ये होती है, समझे भैया? समझ में आया? अब जैसे कैसे देखो, NH4Cl, इनमें से क्या होती है? तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है। अच्छा, तो तीक्ष्ण गंध कौन सी गंध निकलती है? NH3। तो आपने निकाल दिया NH3, ये गैस आपने निकाल दिया, है ना? आपने क्या निकाल दिया? अमोनिया निकाल दिया, या अमोनिया निकलता है। जब रगड़ा जाता है तो वो थोड़ा सा पानी युक्त हो जाता है, नमी हो जाती है ना? और बाकी मटेरियल या बाकी जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ नमी युक्त होते हैं, नमी युक्त मिलता है। नहीं समझे? ये तो गैस के रूप में निकल जाती है, लेकिन जो बाकी पदार्थ है नमी युक्त मिलता है। तो नमी युक्त का मतलब पानी। भाई नमी युक्त का मतलब क्या होगा? बताओ, क्या कहोगे? पानी, ठीक है? तो पानी रहता है यानी कि H2O। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी ही रहेगा, और बेस्ट मटेरियल तो रहेंगे ना। तो बेस्ट मटेरियल और कौन से हैं? तो देखो, एक तो Ca और यहाँ पर Cl। तो अब आप बताओ, CaCl तो फॉर्मूला होता नहीं है ना? Ca, चूंकि Cl पर 2 आयंस होते हैं और Cl पर 1 होते हैं। तो 9th में आप लोग सीखे थे, यहाँ Ca1 तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर Cl2 होगा, समझे? तो आप कहोगे CaCl नहीं होगा, बल्कि CaCl2 होगा। मतलब ये, अब ऐसे समझो, ये तो गैस के रूप में निकल गए,
ये तो गैस के रूप में निकल गई, ये बचा बेस्ट पदार्थ, बेस्ट बचा, लेकिन ये क्या है, सूखा नहीं है, किसके साथ है, नमी युक्त है, पानी के साथ है, तो आपका वाटर अलग हो गया, समझे। और भाई CaCl लिख नहीं सकते हैं, और ना ही हम Ca2Cl ये भी नहीं लिख सकते हैं, है ना, तो आपका CaCl2 लिखना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ Cl 2 है, Cl क्या है, 2 है। देखो रासायनिक विज्ञान में ये रूल होता है कि भैया आप क्या करो, मेरे घर में मत घुसो, जैसे आप कह रहे हो Cl2 है, हमने यहाँ लगा देते हैं, है ना, ये कहते हैं घर में ना घुसो, आगे पीछे बम फोड़ दो, कोई मतलब नहीं, चलो हम बम फोड़ देते हैं। Cl 2 बार है ना, ठीक है, 2 लगा दिए, Cl का तो काम हो गया, लेकिन ये समस्या पैदा कर दिया। कैसा समस्या कि यहाँ N जो है कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए, अब हम N को पूरा करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए, तो भैया N का भी काम हो गया, लेकिन H कितनी बार हो गया, 8 बार हो गया, H कितनी बार हो गया, 8 बार। अगर हम यहाँ से देखते हैं 3 दूना 6 बार तो हो गया, अब हमें कितने H की जरूरत है, 2 H की, तो ये 2 H यहाँ हो गए, और O अकेला था, अकेला समीकरण बैलेंस है, संतुलित हो गया। समझ में संतुलित कैसे किया जाता है, अगर समझ में नहीं आएगा तो धीरे धीरे ऐसे देखते ही देखते ना आपको खुद समझ में आएगा कि समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। बस आपका क्या समीकरण में जो भी है, जितना इधर रहे उतना ही इधर होना चाहिए। समझ में आया? फिर से बताऊं क्या ये चीज, देखो ऐसे समझो, ऐसे देखो, हमने क्या कहा, नौसादर पर, ठीक है, आपने लिखा नौसादर NH4Cl, इतना मान रहे हो ना, ये क्या हो गया आपका, नौसादर हो गया। नौसादर पर जब चूना आपने ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, क्लियर है, कैल्शियम ये इसे बोलते हैं शुष्क चूना, है ना, इसमें पानी नहीं है, ठीक है। चलो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया आपने, ठीक है, मिलाया जाता है और रगड़ा जाता है, समझ पाए ना, मिलाया जाता है रगड़ा जाता है तो क्या गंध निकलती है, तीक्ष्ण गंध। ये गंध क्या होती है, टॉयलेट वाली होती है, यानी कि NH3 होती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले NH3 निकाल ही दिया, हमने क्या किया, NH3 ये गंध यानी कि अमोनिया को निकाल दिया, समझ पाए भैया। और ये करें, जो बाकी पदार्थ है वो कैसा होता है, नमी युक्त होता है, तो नमी से आपके दिमाग में है पानी, तो आपने क्या किया, पानी भी निकाल दिया, समझ पाए ना, है ना। अब बाकी जो पदार्थ तो होंगे ही ना, ठीक है, तो अब करो बाकी क्या बचा, Ca, ठीक है, क्या बचा Cl, क्या CaCl लिखा जा सकता है, नहीं, आप कहोगे CaCl नहीं होता है बल्कि CaCl2 होता है। केमिस्ट्री में भी कुछ चीजें होंगी, जैसे आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, और एक भाई तत्व यानी कि एलिमेंट्स का सिंबल मालूम है ना सबको, सही से बताना, है ना। जैसे फर्स्ट पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होगा, ये चीज मालूम होना चाहिए, है ना। वैसे कल मैं सिंबल आपको बता दूंगा, है ना, एक बार आप लोग लिख कर लाना, 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स, है ना, और किसके साथ, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के साथ, 1 से लेकर 30 तक तो याद ही रहना चाहिए। ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये होमवर्क है आपका, क्लियर है। हम आप हाई स्कूल में ये मान कर चल रहा हूँ, अभी आपको आता नहीं, पता चले यही ना है, हम बोलते रहे सब पंगा हो जाए। 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना, जबान पर रहना चाहिए भैया, 9th में याद करवाया जाता है ना। चलो अब आ जाओ यहाँ, तो आप करो CaCl नहीं होता है बल्कि CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है ना। 9th में आपने सीखा था कैल्शियम पर 2 आयन होता है, Cl पर 1 आयन, पहले के साथ दूसरी वाली संयोजकता लिखी जाती है और दूसरे के साथ पहली वाली, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो CaCl2। अब ये समझ में आया, तो Cl2 ये हो गया आपका। आपने कहा अच्छा 3 चीज बना, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर आपने कहा सर जी लेकिन ये तो बराबर तो है नहीं, यहाँ Cl 2 बार है, यहाँ तो 1 ही बार है, तो आपने Cl को पूरा करने के लिए आपने 2 लगा दिया, Cl तो पूरा हो गया, लेकिन N कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो आप N को पूरा करने के लिए आपने यहाँ 2 लगा दिया। आपने कहा अच्छा N भी पूरा हो गया, लेकिन H कितनी बार हो गया, 4 दूना 8, H 8 बार हो गया। आप करो अच्छा 3 दूना 6,
6 बार तो ये हो गया और 2 बार ये हो गया, H भी पूरा हो गया आपका, है ना। और बचा O अकेला, यहाँ भी अकेला है, मतलब ये आपका क्या बचा, कैल्शियम क्लोराइड। ये एक साल्ट है ना, कैल्शियम क्लोराइड। और जो है ये आपका क्या है, जल, वही नमी, जल। बताओ समझ में आया, मतलब समीकरण कैसे संतुलित करेंगे ये चीज समझ में आया ना, कैसे क्या करना है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही। अब क्या होता है देखो ध्यान से, अगर ये वाला प्रोसेस लिखा गया एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया, ध्यान देना, अगर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया, देखो आप देख सकते हो ये चीज, ये दिख रहा है ना, ये चीज, ये चीज, ये चीज, अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया। अगर उसी को तत्व से सिंपलाइज कर दिया गया तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। अंदर समझो, नहीं समझ में आया, बढ़िया क्लियर हुआ कि नहीं। अगर स्टेटमेंट ऐसे बात के रूप में, जैसे ये जो बात है ये क्या है, अगर उसको एक सिंपलाइज बैलेंस फॉर्म में लिखा गया है तब उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ पाए भैया कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ है ना, पक्का अच्छे से। तो यहाँ पर आप एक स्टार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, या आप ऐसे याद रखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग हुए तत्वों या यौगिकों को, है ना, उनके सूत्रों या उनके सिंबल्स के साथ, उनके प्रतीकों के साथ एक्सप्रेस लिख दिया जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो रासायनिक समीकरण कैसे आप डिफाइन करोगे, अगर मैं पूछ लूं क्या है रासायनिक समीकरण। अच्छा एक चीज और है, ये जो ये जिससे पदार्थ बनता है, इस चीज को क्या नाम दोगे और इस चीज को क्या नाम दोगे। तो आपको ये तो बहुत आसान है, ये आपका प्रोडक्ट बना, ये आपका पैदा हुआ, समझ रहे हो ना। तो ये आपका प्रोडक्ट बना तो इसको कहोगे आप प्रोडक्ट, जो नया पदार्थ बनता है इसको हिंदी में कहते हैं उत्पाद। दिख रहा है ना यहाँ पे, उसमें नहीं दिख रहा, इसको कहते हैं उत्पाद और इसको कहते हैं अभिकारक। इसको क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखिए अब आप ये दिख रहा होगा, इस चीज को क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट्स, रिएक्शन में भाग लेने वाला, और ये प्रोडक्ट बना तो इस चीज को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आया। तो अगर हम कहें रासायनिक समीकरण क्या है तो आप क्या बताओगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ठीक है, भाग लेने वाले अभिकारकों और अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ उत्पाद, है ना, उत्पादों को अगर प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक पॉइंट लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मैं बोल रहा हूं लिखिए, आप लोग भी लिखिए अगर वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को, प्रतीकों मतलब सिंबल है ना, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है। सूत्रों का मतलब रासायनिक सूत्र, जैसे चूना का CaO है। प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो
है ना, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बताया? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, भाग लेने वाले अभिकारकों और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए उत्पादों में या उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में अगर प्रदर्शित किया जा रहा है, निरूपित किया जा रहा है, तब इस प्रोसेस को रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में है, ऐसे कहा जा रहा है ये बनता है, तब वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो भाई चैप्टर समझ में आया? मतलब पहली चीज तो यही होती है, हम पढ़ क्या रहे हैं ये समझो। एकदम दोनों में अंतर भी क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत जैसा भी होगा फीडबैक आप बता सकते हैं। क्लियर? इसको लिख लीजिए ये चीज।